हेलो दोस्तों, परम ज्योति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो कि डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का अभी रिजल्ट आया है। तो बहुत लोगों की बैक लगी है, इसमें मैथ में ज़्यादातर लोगों की बैक लगी है। तो आज हम बात करें कैसे डीएलएड में मैथ को पढ़ा जाए ताकि बैक ना लगे, किस वे में पढ़ेंगे। और जिनका पहले सेमेस्टर में बैक लग चुका है उनको फर्स्ट और प्लस सेकेंड सेम दोनों देना होगा। एक ही साथ अगर हो सकता है पेपर हो जाए उसी समय, पहले सेकेंड का करवा ले मैथ का या जो भी जिस सब्जेक्ट का बैक वाला होगा, उसके बाद अगर फर्स्ट करवाएंगे तो नवंबर तक आप लोगों का एग्ज़ाम अगर हो जाएगा तब एक ही साथ आप लोगों को देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोगों को तैयार रहना चाहिए पहले से ही। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन हो रहा है उनके साथ होगा अगर एग्ज़ाम, तो आप लोगों का मिनिमम कम से कम मार्च या फरवरी तक जाएगा, अगले साल मिनिमम मार्च या फरवरी तक। तो इसके लिए तैयार रहेंगे हम लोग। तो कैसे पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस, तो ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है और हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर का भी सिलेबस है। तो हम लोग को दोनों सेमेस्टर को साथ में पढ़ना होगा। और कैसे पढ़ेंगे, जो भी कॉमन चीज़ें हैं जो पहले ज़रूरी है कि हमको आना चाहिए और वो ईजिली आप लोग नंबर स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि पासिंग कितना होता है 12 नंबर। और ये अगर आप पहले सेमेस्टर में नहीं पा पाए हैं, जो कि एकदम आसान था, मतलब पहले सेमेस्टर का मैथ सबसे आसान है, सेकेंड थर्ड ऐसे जाएंगे तो धीरे धीरे मैथ थोड़ा भारी होता जाएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर क्या है, बेस है, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में लोग पढ़ रहे हैं वही सेम सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आगे चलता जाएगा, थोड़ा थोड़ा बस बढ़ेगा, सब एक ही चीज़ है लगभग। अभी देखेंगे भी सिलेबस को तब पता चलेगा कि नहीं सेम है। तो उसको किस वे में पढ़े, पहले कौन सा टॉपिक पढ़े, फिर उसके बाद दूसरा कौन सा टॉपिक पढ़े, फिर उसके बाद क्या पढ़ें, वो कितने कितने नंबर का पुराने पेपर में आया है, तो इसको भी डिस्कशन करना ज़रूरी है। क्योंकि एक स्ट्रेटजी प्रॉपर होनी चाहिए कि कैसे हम लोग इसको क्लियर करें मैथ को। तो ये देखते हैं, ये पहले सेमेस्टर का जो सिलेबस है इसमें जिन लोगों के लिए ये बैक लगा है, ठीक, और सेकेंड सेमेस्टर का भी सिलेबस देखेंगे जो कि अभी सेम ही है, लगभग थोड़ा सा अंतर है। तो ये होता है कि सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पूछ लिया जाता है और फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस सेकेंड सेमेस्टर में दे दिया जाता है। तो डीएलएड का कोई फिक्स नहीं है किस सेमेस्टर में क्या आएगा और किस सेमेस्टर में क्या नहीं आएगा। तो अब सिलेबस देखते हैं इसका। ये स्थानीय मान जो है, अंकों का ज्ञान, ये केवल पहले सेमेस्टर में है, तो इसको पहले पढ़ लेंगे स्थानीय मान को, जिसको पहले सेमेस्टर का पढ़ना है। ये सेकेंड सेमेस्टर में नहीं है, लेकिन संख्या अंकों का ज्ञान होगा तो ये हमेशा काम आएगा स्थानीय मान। तो ये पहले सेमेस्टर में है। गुणा भाग इससे तो कोई मतलब नहीं है। भिन्न की संकल्पना, ये पहले सेमेस्टर में तो था ही, यानी कि भिन्न का जोड़ना घटाना, जैसे 2/3 है 1/3 है, तो जोड़ना घटाना गुणा भाग भिन्न का आना चाहिए, ठीक। तो ये था पहले सेमेस्टर में। और दूसरे सेमेस्टर में क्या लिखा है, परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं, तो वो भी भिन्न है, यानी कि भिन्न वाला ये जो पार्ट है ये फर्स्ट में भी है और सेकेंड में भी है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और ये हमेशा काम आएगा। तो भिन्न की संक्रिया आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोगों को बैक को रिड्यूस कर पाए। पहले तो सीखना पड़ेगा जिसको नहीं आता है, और कोई बहाना नहीं चलेगा कि नहीं हम नहीं सीखेंगे। जो नहीं आता है उसको सीखना पड़ेगा, और किस बुक से सीखेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा वो भी बताया जाएगा। दशमलव केवल ये पहले सेमेस्टर में था, ठीक। और दशमलव का जोड़ना घटाना ये सब आया था पेपर में भी एक क्वेश्चन आया था। ये अपवर्तक, अपवर्त, समापवर्त और ये लघुत्तम समापवर्त, ये पहले और दूसरे दोनों सेमेस्टर में है। और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमेशा 3 से 4 नंबर आते हैं। और ये थोड़ा आसान भी है, लेकिन लिखित वाला क्वेश्चन होता है थोड़ा कठिन होता है, मतलब जो नहीं पढ़े हैं कभी मैथ उनके लिए तो कठिन ही है या आसान है, लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों सेमेस्टर में है, ठीक। बस यही लिख दिया है सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में कि 3 और 4 अंकों का LCM SCF, बस यही लिख दिया है सिलेबस में। और ये अपवर्त और अपवर्तक ये पहले सेमेस्टर में लिखा है, लेकिन आप लोग दूसरे सेमेस्टर का भी पेपर देखेंगे तो उसमें आया हुआ है अपवर्तक अपवर्त, यानी कि सब कुछ पता रहना चाहिए। पहले और दूसरे सेमेस्टर में क्या पूछेगा किसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक। प्रतिशत केवल पहले सेमेस्टर में है तो इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले जो कॉमन है, जैसे ये हो गया भिन्न वाला हो गया, LCM SCF हो गया, और ये परिमेय संख्या वाला 3 पार्ट हो गया। और चौथा पार्ट जो है ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर ये वाला कर लिया टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर फर्स्ट प्रियॉरिटी दे अगर किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो पहली प्रियॉरिटी क्या होनी चाहिए, ये बीज गणित। बीज गणित का जोड़ना घटाना लोग व्यंजकों को नहीं समझ पाते हैं, और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि ये
8 से 10 नंबर भी आ सकता है सेकेंड सेमेस्टर में, या 12 नंबर भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आता है। सजातीय, विजातीय, बीजगणित, व्यंजक, जोड़ घटाना इसका गुणा भाग है। इसके अलावा इसका समीकरण है जो सेकेंड सेमेस्टर में, यह सेकेंड सेमेस्टर के लिए बता रहे हैं। फर्स्ट में तो इस बार 3-4 नंबर का आया था, तो फर्स्ट में भी आएगा और सेकेंड सेमेस्टर में भी आएगा, यानी कि ये प्रियॉरिटी पहले रहेगी, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ जाएंगे तो लगभग आप लोग पास हो जाएंगे, अगर इसको बढ़िया से समझ गए। समझने का मतलब कि आप कर पाए, और करने के लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक, तो प्रैक्टिस करेंगे कहाँ से? तो अदर बुक से। ऐसे 1-2 क्वेश्चन हम बता देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। आप लोग जब खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे सीखने के बाद, तब तक वो आप लोग को आएगा ही नहीं, यानी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये हो गया जोड़ घटाना और इसका गुणा भाग, ये सेकेंड सेमेस्टर में है। इसमें तो केवल जोड़ घटाना लिखा था, उसमें गुणा भाग भी है, फिर उसमें एकारा समीकरण भी है, और समीकरण पे क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी देखेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में है तो आप लोग देखे होंगे, ये अगर 3 कोड बनाना सीख जाएंगे तो ये भी प्रियॉरिटी में रहना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर वालों को, कि ये आना चाहिए। 2 नंबर आप लोग सीधा पा जाएंगे, 60, 90 और 120 का कोड, और कोड के प्रकार जान जाएंगे तो यहाँ से भी 2, 1, 3 नंबर पहले सेमेस्टर में आराम से पा जाएंगे। और ये सब इजी टॉपिक है, जो पहले सेमेस्टर में है वो ये भी पहले पढ़ें, और ये इजी है। ठीक, इसके बाद त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की अवधारणा और अंगों की जानकारी, और इसका परिमाप केवल सिलेबस में है, परिमिति का अर्थ। लेकिन इसमें क्षेत्रफल भी प्रथम सेमेस्टर में पूछ लिया था, आप लोग देखे थे पेपर, तो क्षेत्रफल भी पूछ लिया था, यानी सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। और दूसरे सेमेस्टर में है सिलेबस, दूसरे सेमेस्टर में क्षेत्रफल है सिलेबस में, लेकिन क्षेत्रफल पहले में भी आता है, दूसरे में भी आता है, तो ये सेकेंड प्रियॉरिटी पे रहेगी, क्योंकि बीजगणित आएगा तभी ये आ पाएगा। ठीक, तो ये बस पहले सेमेस्टर का सिलेबस था, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि पहले क्या पढ़ना है, बीजगणित वाला। ये क्यों पढ़ना है, अभी सेकेंड सेमेस्टर का देखेंगे पेपर। देखिए कॉमन चीज दिखाते हैं, ये सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है मैथ का। देखिए एलसीएम एचसीएफ उसमें भी था, एलसीएम एचसीएफ इसमें भी है, लेकिन लिखा क्या है? 3 अंकों तक की संख्याओं का, यानी 3 अंक की संख्या तक, जैसे 202, 302 का कह देगा एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो ये 3 अंक की संख्या है यहाँ तक। यानी पेपर में क्या पूछता है, जनरली 2 अंक तक का ही पूछता है, लेकिन 3 अंक तक आप लोगों को आना चाहिए, यानी आप लोग कटाना आना चाहिए, अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, कैसे आप इसको निकालेंगे। फिर देखिए ये बीजगणित का सेक्शन है, जो कि व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना पहले सेमेस्टर के सिलेबस में था, इसमें क्या ऐड हो गया है? गुणा भाग भी है। ठीक, और इसमें कोष्टकों का सरलीकरण है, यानी कि बोर्ड मास दूसरे सेमेस्टर में है, लेकिन पहले सेमेस्टर में भी क्या है? बोर्ड मास आता है, और पहले में आया भी था क्वेश्चन 2-3 नंबर का, 2 से 3 नंबर आता, और इसमें भी आएगा, यानी कि बोर्ड मास कॉमन है, बीजगणित कॉमन है, जो कि पढ़ना है। और बीजगणित के बाद यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट, तो ये समीकरण और सर्वसमीकरण क्या है? ये बीजगणित का ही सेक्शन है, यानी ये पढ़ेंगे पहले प्रियॉरिटी में, दोनों सेमेस्टर में है, ये भी फर्स्ट प्रियॉरिटी, ये अगर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए समीकरण, ये सब क्या है? बीजगणित है, और ये गुणनफल, यानी ये 4 चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले प्रियॉरिटी में। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये 10 से 12 नंबर भी आ सकता है, और आता ही है, अभी देखेंगे पेपर तो पता चलेगा ये क्यों 10 से 12 नंबर का जाता है। ठीक, तो एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए क्या कब पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये संख्याओं के बारे में पहले, ये परिमेय संख्याओं की अवधारणा है, और ये संक्रिया है जोड़ घटाना गुणा भाग, तो ये भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग भी इसी में आ जाता है। परिमेय संख्या मतलब भिन्न, तो ये जोड़ घटाना गुणा भाग, और ये पूर्णांक परिमेय संख्या पर संक्रिया। और देखिए प्रतिलोम और तत्समक, ये पहले सेमेस्टर में भी था और ये दूसरे में भी है, और ये आता भी है एग्जाम में। पहले सेमेस्टर में तो इस बार पूछा नहीं था, लेकिन ये सिलेबस में है तो आता है। क्या पूछेगा? जो सिलेबस में है वही पूछेगा, अनुवर्ती है, पूर्ववर्ती है, ये सब पूछता है। तो ये हो गया सिलेबस, नहीं एलसीएम एचसीएफ और बीजगणित। फिर देखिए क्षेत्रफल पूछता है, आयतन पूछता है, इसमें इन मेन क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन लगाने के लिए आप लोगों को बीजगणित पता होना चाहिए। बीजगणित सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर समझ गए कि कैसे क्या मानना है, क्या करना है, जिसको मैथ नहीं आता है। ठीक, त्रिभुज, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए सेकेंड सेमेस्टर में है, लेकिन पहले सेमेस्टर में पूछा था, यानी कि ये दोनों सेमेस्टर का देखें तो सिलेबस लगभग कॉमन सा है, दोनों को मिलकर पढ़ना है। इसके बाद ये भी आसान है, इससे आप लोग अगर सीख जाएंगे एक ही लेक्चर में, आधा घंटा में, तो ये आप लोग 2 नंबर आसानी से पा जाएंगे। ठीक, तो ऐसे पढ़िए कि 12 नंबर आसानी से आप लोगों का आ जाए। ये हो गया सर्वांग समता और समरूपता, ये थोड़ा जो त्रिभुज की शर्तें हैं ये थोड़ा कठिन टॉपिक है, तो इसको बाद में कवर करेंगे। लेकिन इसके सिलेबस में क्या है अभी देखिए, तो
ये क्षेत्रफल आयतन है त्रिभुज का, एक टॉपिक ये पढ़ना है। रैखिक समीकरण पढ़ेंगे और उसका हल पढ़ेंगे, और उस पर सवाल आता है कि अंश हर से इतना छोटा है, हर अंश से इतना बड़ा है, तो उससे इक्वेशन बना के क्वेश्चन आता है लिखित, वो है। और बीज गणित, एलसीएम एचसीएफ और भिन्न का जोड़, बस इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में कुछ नहीं है। अब इसको देखते हैं कि पेपर वाकई कैसा आता है। ठीक, तो ये अगर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देखें तो देखते हैं कॉमन क्या क्या है। देखिए 2017 का पेपर है। देखिए ये योगात्मक तत्समक पहले सेमेस्टर के सिलेबस में था, और ये 7 लेक्चर जो हम लिए थे पहले सेमेस्टर का, तो उसमें सब बढ़िया से बताया गया। बढ़िया से मतलब अगर आप सीख देंगे तो कभी गलती नहीं होगा। योगात्मक तत्समक बताया गया था, ये एकदम है सिलेबस में, पहले सेमेस्टर में बता दिया गया है, लेकिन ये सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में आया है। एलसीएम पहले सेमेस्टर में बताया गया है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के पेपर में आया है, और सिलेबस में भी है, ये भी सिलेबस में है। ये बीज गणित ऐसा चीज पहले सेमेस्टर में भी नहीं था, लेकिन ये दूसरे सेमेस्टर में समीकरण है। तो देखिए 1 नंबर हो गया बीज गणित का, जोड़िए एलसीएम एचसीएफ का 1 नंबर हो गया, और ये संख्या वाले पे 1 नंबर हो गया। फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये 1 नंबर हो गया क्षेत्रफल वाले में, और ये बीज गणित का ही है, ये 1 + 1 2 नंबर हो गया। ठीक, 1 + 1 2 नंबर हो गया। देखिए फिर बीज गणित ये हो गया 3 नंबर हो गया बीज गणित। ठीक, ये भी बीज गणित का ही भाग है। ठीक, बस चाल बराबर दूरी बटा में समय करना है, तो ये 4 नंबर हो गया बीज गणित। ये भी बीज गणित है, ये 5 नंबर हो गया बीज गणित। ये है संख्या वाला, ये 2 नंबर हो गया। क्षेत्रफल वाला एक क्वेश्चन पहले आया था, ये भी 2 नंबर हो गया। अब ये बोर्ड मास जैसा है, तो ये बोर्ड मास वाला संख्या वाला में ही गिने, तो ये 3 नंबर का हो गया उसको लेके संख्या वाले में। ये देखिए वह छोटी संख्या का 7 घटाने पर ये एलसीएम एचसीएफ का 2 नंबर आ गया, तो 3 नंबर हो गया एलसीएम एचसीएफ। क्षेत्रफल वाला आ गया, तो ये 2 नंबर और जोड़ लीजिए। और ये क्षेत्रफल वाला कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल वाले चैप्टर में क्षेत्रफल 3 नंबर हुआ था, ये 5 नंबर हो गया। ये समरूपता ये कहें लास्ट में पढ़ना है, तो इसको एकदम बाद में पढ़ेंगे, इसको छोड़ देंगे। फिर ये बीज गणित आ गया क्यूब वाले फार्मूले पे, तो ये 2 नंबर आ गया, तो ये कितने नंबर का हो गया 7, 5 नंबर तो यही हुआ था, 5 के बाद बीज गणित आया नहीं है, तो ये 7 नंबर। और बीज गणित का यूज ये क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन में भी होगा, एक्स वाई मानेंगे तो 7 नंबर। देखिए ये भी बीज गणित हो गया 9 नंबर, ये भी बीज गणित हो गया 11 नंबर। फिर ये बोर्ड मास हो गया, ये भी 7 नंबर, यानी संख्या और बोर्ड मास एलसीएम एलसीएफ, इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में कुछ नहीं है। तो इसी 3 चीज़ों को हम लोग को बढ़िया से पढ़ना है। ये हो गया 2017 का पेपर। और 2019 के पेपर देखेंगे, ये हो गया समीकरण यानी बीज गणित का 1 नंबर, क्षेत्रफल वाले का 1 नंबर, ये संख्या वाले में 1 नंबर, फिर ये भी परिमेय संख्या आ गया, ये भी 1 नंबर, यानी भिन्न भी बढ़िया से पढ़ना है ताकि पहले सेमेस्टर का भी क्लियर हो। और ये क्षेत्रफल वाला ये 2 नंबर हो गया। ठीक, फिर आ गया बीज गणित। देखिए ऐसा क्वेश्चन उसमें भी आया था, सेम यही क्वेश्चन इसमें भी आया, यानी क्वेश्चन का अगर टाइप भी पढ़ लेंगे तो 1 नंबर सीधा मिलेगा, और हमेशा ऐसा ही आएगा, लेकिन इसको क्या करना है, सीखना है। ठीक, गुणात्मक प्रतिलोम फिर आ गया 1 नंबर, फिर मिल गया, ये 1 नंबर इधर आया तो संख्या वाला 3 नंबर हो गया ये। फिर ये आ गया 5 पुस्तक 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है, तो 1 पुस्तक का मूल्य, ये भी बीज गणित में आ जाएगा, लग जाएगा संख्या वाले में। संख्या वाला मानिए या इसको बीज गणित ही मानिए। कैसे बीज गणित माने, 5 पुस्तक का मूल्य है, 1 पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है, तो 1 पुस्तक का अगर x मानेंगे तो ये 5x हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। दोनों को घटा के यानी अंतर दिया है 72, दोनों को घटाएंगे तो 2x = 72, यानी कि x का ही सीखना है, यानी ये बीज गणित ही है, ये भी बीज गणित ही है। तो ये बस इनडायरेक्टली है, बस अगर आप बीज गणित को समझ जाएंगे कहाँ x मानना है, कैसे घटाना है, कैसे समीकरण लिखना है, तो ये आपका पूरा 12 से 13 नंबर आ जा रहा है। देखिए 1-1 नंबर इसको भी जोड़िए। फिर ये परिमाप, ये क्षेत्रफल और परिमाप वाले में, देखिए परिमाप इसमें पूछ दिया है, पहले सेमेस्टर के सिलेबस में था। ये देखिए पानी वाला आ गया, तो ये आयतन वाला हो गया। ठीक, या धारिता इसको कहेंगे, तो ये भी पूछता है, इसको समझ जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए ये क्षेत्रफल वाला आ गया, यानी 2 नंबर का क्षेत्रफल, यानी 2 नंबर में क्षेत्रफल वाला आएगा, आयु वाला क्वेश्चन आएगा। देखिए फिर ये a² - b² पूछ दिया, ये 2 नंबर का है, कुछ करना ही नहीं, बस 12 में 2 का गुणा कर देना है, 24 आ गया। मतलब बस पता रहना चाहिए आप लोगों को। ये एक न्याय पंचायत में इतनी है, तो कुल मतदाताओं की संख्या है। ठीक, तो ये भी क्या करना है, जोड़ना ही है, मतलब ये बीज गणित में ही आ जाएगा, तो इसको पहले पढ़ेंगे। ये देखिए बीज गणित में 2-2-4 नंबर आ गया बीज गणित का। फिर ये आयतन का आ गया क्वेश्चन। फिर ये आ गया ये चाल बराबर दूरी बटा में समय पे आ जा रहा है क्वेश्चन। ठीक,
और ये बारहमर्ता बंटन देखिए 2 नंबर का आ गया। ये इजीली कुछ करना ही नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। आप 2018 बैच का देखेंगे पेपर, ये परिमेय संख्या में से आ गया, ये भी संख्या में से आ गया, अनुवर्ती की अनुवर्ती पूछ दिया, फिर ये क्षेत्रफल वाले में से आ गया, और क्षेत्रफल वाले में भी बीजगणित का यूज होगा। तो पहले बीजगणित जरूरी है, और एलसीएम एचसीएफ है सिलेबस में 3 अंक का, लेकिन ये एलसीएम एचसीएफ उतना आ भी नहीं रहा है। देखिए परिमेय संख्याओं का योगफल, ठीक, तो ये भी घटाना है, ये भिन्न भी कह सकते हैं इसको, ठीक। ये फिर आ गया बीजगणित 1 नंबर, ये फिर ये बीजगणित, फिर ये एचसीएफ आ गया 1 नंबर का। देखिए 3 अंक का सिलेबस में 3 अंक का एचसीएफ आ गया है। फिर ये सर्वांग समता हो गया, ये बहुत ही कठिन टॉपिक, कठिन का मतलब बहुत समझने वाली बात है, तो इसको बाद में कवर करेंगे। देखिए सरलतम रूप पूछ दिया, तो बोर्ड मास अच्छे से आना चाहिए, कब गुणा कब भाग करना है। तो देखिए ये बीजगणित आ गया 2 नंबर का, ये भी बीजगणित आ गया 2 नंबर का। ये जो लिखने वाला है ये बीजगणित से लगेगा, और कैसे लगेगा ये जब बताया जाएगा तो उसको आना चाहिए, उसकी अवधारणा को, ठीक। ये गणित के प्राप्तांक को, ठीक, ये बारंबारता में आ गया 2 नंबर, ये इसमें कुछ नहीं करना होता है, आराम से पा जाएंगे। फिर ये बारंबारता में 2 नंबर और आ गया, यानी 2 2 4 नंबर आ गया। फिर ये बीजगणित आ गया, तो कुछ करना ही नहीं है, बस इसको बताएंगे कैसे करना है बीजगणित का। जो क्वेश्चन आया है जैसा जैसा हर एक टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। और ये देखिए ये भी क्षेत्रफल वाले में से है, लेकिन थोड़ा एक कठिन क्वेश्चन है, तो कठिन को पहले बाद में करेंगे, पहले आसान आसान को। ये देखिए आयतन से आ गया, और ये आ गया बीजगणित से, ठीक। तो बीजगणित जानेंगे तो ये आसान है, कोई ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। इसमें देखिए स्थानीय मान केवल पहले सेमेस्टर में है, ठीक। तो जो केवल पहले सेमेस्टर में है इसको आप अलग से कवर करेंगे, ये अलग से पहले सेमेस्टर के लिए कवर करना है। ये परिमेय संख्या है, दूसरे में भी आ सकता है, तो इसको कवर करना है साथ में, ठीक। ये एलसीएम एचसीएफ इसमें भी था, इसमें भी है, तो एलसीएम एचसीएफ पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे ताकि दोनों सेमेस्टर कवर हो जाए, ठीक। ये सेकेंड प्रायोरिटी है, ठीक। इसको थर्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, ये क्षेत्रफल वाला, आयतन वाला और परिमाप वाला, ये बीजगणित के बाद यही पढ़ेंगे, क्योंकि उसी जैसा रहेगा तो आसान रहेगा। परसेंटेज केवल प्रथम में है। ये बीजगणित देखिए आ गया ना, जोड़ना, तो ये पहले में भी है, कॉमन चीज़ है। देखिए बीजगणित आ गया, ये केवल पहले में था, इसको पहले वाले को ये बता भी चुके हैं सब। पहले का जितना वीडियो उतना सफिशियंट है, 1-2 चीज़ छूटा है उसको बता दिया जाएगा। ये देखिए बोर्ड मास, ये दूसरे में भी आ सकता है, पहले में आ सकता है। ये अपवर्तक देखिए आ गया, पहले में भी, ये सब पढ़ाया भी जा चुका है। ये देखिए आ गया बीजगणित, ये आ गया परिमाप वाला, परिमाप सिलेबस में था, ये 120 अंक से कोड, ठीक। ये फिर आ गया वो बीजगणित, यानी बीजगणित सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसी को हम लोग कवर करेंगे, मेन यही है इसका एम। और ये सब पूरा करवाया भी जा चुका है। पूरा टोटल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कितना वीडियो है, 7 वीडियो है, और बीजगणित का एक उसमें तीसरा या दूसरा वीडियो होगा, तो पहले आप लोग उसको देख लीजिएगा। आप लोग जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में क्या होगा, मैथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर करके उसमें होगा, तो पहले बीजगणित का पहला वो पार्ट पढ़ लें, तब वो अच्छे से आप लोग को आगे समझ में आएगा। वो हम बताएंगे भी फिर से, लेकिन ये उसमें आप समझेंगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और मेन बीजगणित का जो आधार है, वहाँ से जहाँ से शुरू होता है, एकदम माइनस माइनस से शुरू करेंगे और वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक किया जाए। और इस बार थोड़ा समय है तो आराम से पढ़ेंगे। पिछली बार पेपर से 5-7 दिन पहले कोई कहा था तो वीडियो बनाना स्टार्ट किए थे, तो उतना सही से नहीं हो पाया, मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पाया। और प्रैक्टिस कहाँ से करना है बीजगणित को, तो क्लास 6 की किताब ले लेंगे आप लोग, सरकारी वाली क्लास 6 की किताब में बीजगणित बहुत अच्छे से है, तो उससे भी लगाएंगे क्वेश्चन, पहले जो हम बताएंगे। फिर उसके बाद जो आप लोगों के पास ये बुक होगी ठाकुर प्रकाशन या साहित्य पब्लिकेशन, उससे भी लगाएंगे। फिर उसके बाद अगर SCERT की बुक होगी तो उससे भी क्वेश्चन लगाएंगे। फिर उसके बाद 6-7-8 की बुक, तो जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही फायदा होगा और आप लोग सीख जाएंगे। इतना सीखना है कि आप लोगों को यूपी टेट में भी दिक्कत ना हो। और ये इस बार का जिसमें बैक लगा था, पहले सेमेस्टर का पेपर है, तो ये रोमन अंक को छोड़ के ये हम नहीं पढ़ा पाए थे या नहीं पढ़ाए थे, ठीक। तो ये कोई कर भी नहीं पाया होगा ज़्यादा लोग। और ये सब स्थानीय मान, गुणनफल, परसेंटेज सब बढ़िया से ये सब पढ़ाया गया था, एक एक चीज़ एकदम सेम इसी तरीके से। यही क्वेश्चन भी करवाया गया था, ये भी बताया गया था कि ऐसे मान रखने के लिए आएगा, x की वैल्यू पुट करने के लिए। सब देखेंगे आप वीडियो, ये बढ़िया से बताया गया था कैसे जोड़ना है। 120 अंश भी बताया गया था, ये क्षेत्रफल निकालना भी बताया गया था, कोड बताया गया था, ये बताया गया था योगफल, 4 अंक की बड़ी संख्या, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, सब बताया गया था। ये परसेंटेज भी बताया गया था,
और ये भी बताया गया था ग्राफ में प्रदर्शित करना। ठीक, ये सब बताया गया था। ये बोर्ड मास भी पूरा करवाया गया था। बस ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं करवाया गया था क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन ये कुछ भी दे देते हैं। ये सब करवाया गया था, मान रखने के लिए बोला गया था कि ऐसे आजकल दे देते हैं ट्रेंडिंग में क्वेश्चन। सब देखेंगे तो वीडियो में बोला गया है और सब वही सब आया था, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। ये भी सब बताया गया था। देखिए, जोड़ना घटाना परिव्यय संख्या का। तो ठीक है, मेन डिस्कशन यही था कि पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, बीजगणित स्टार्ट करेंगे। और इसके लिए जिन्होंने भी पहले सेमेस्टर में बैक है तो बीजगणित कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हमारे चैनल पे जाएंगे मैथ, वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके, तो वहाँ पे 7 वीडियो है टोटल। वहाँ पे एक वीडियो में बीजगणित डिस्कस किया गया है। ठीक, उसमें एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ाया गया है। सब कुछ जितना फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपिक था सब पूरा कवर किया गया था। तो ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करेंगे, और ठीक आप लोग कोऑपरेट करिएगा, और आप लोगों का पूरा सिलेबस अच्छे से कवर होगा। और इतना अच्छे से कवर करेगा कि मेरी गारंटी है कि बैक तो नहीं लगेगा, कभी भी बैक नहीं लगेगा। अगर मैं जितना कहता हूँ उतना आप लोग पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, बैक कभी नहीं लगेगा। और एकदम जीरो लेवल से, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है जोड़ना, एक्स में एक्स जोड़ने पे वो 2x नहीं लिख पाता है, तो वो भी बताया जाएगा कैसे हो रहा है। ठीक, ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।